ओम शांति। आज 6 मई 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बहुत प्यार से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाबा के सपूत बच्चे बनो, आज्ञाकारी बच्चे बनो, श्रीमत पे चलो तो दुआएं मिलती रहेंगी। बाबा बच्चों को शुभ मार्ग बताते हैं। पतित से पावन बनने का शुभ मार्ग है। देह सहित देह के सब संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ मुझ पिता को याद करो। इसी से जो भी पापों की गठरी है वो उतरती जाएगी। ये संगम का समय है माता पिता की दुआएं लेने का। दुआएं तब मिलती हैं जब श्रीमत पर चलते हैं। अगर श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो दुआएं प्राप्त नहीं कर सकते। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। देह सहित सब धर्मों को त्याग मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ये दुआएं आशीर्वाद श्रीमत पर चलने वाले बच्चे ही लेते हैं। और मुख्य श्रीमत है अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो। बहुत ही सुंदर बात बाबा ने पक्की कराई। मैं तुम्हें देवी देवता बनाने के लिए आया हूँ। बाबा के मददगार बनो। आप बाबा के लाडले बच्चे हो, कल्प पहले वाले बच्चे हो, इसलिए बाबा का साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ना। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सपूत बन, श्रीमत पर चल, माता पिता की आशीर्वाद ले, आगे बढ़ते रहो। सपूत बन, श्रीमत पर चल, माता पिता की आशीर्वाद ले, आगे बढ़ते रहो। आशीर्वाद लेने में कभी भूल नहीं करना। क्वेश्चन है, बाप बच्चों को कौन सा शुभ मार्ग बताते हैं जो कोई भी मनुष्य नहीं बता सकते? बाप बच्चों को कौन सा शुभ मार्ग बताते हैं जो कोई भी मनुष्य नहीं बता सकते? पतित से पावन बनने का, मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त करने का शुभ मार्ग एक बाप ही बताते हैं। ये मार्ग किसी को पता नहीं। अगर किसी भी आत्मा को पता होता तो दुख आते ही आत्मा फौरन वहाँ भाग जाती। बाबा ने तुम्हें मार्ग बताया। बच्चे देह सहित सब कुछ भूल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इससे ही पावन बनेंगे। देह सहित सब कुछ भूल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इससे ही पावन बनेंगे। गीता ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर से उतरेगी गठरी पाप की। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। अब हम माता पिता को पतित पावन तो कहते ही हैं। बच्चे जानते जन्म जन्मांतर के पापों की गठरी उतारनी है। कैसे? सिर्फ माता पिता को याद करने से। पुकारते शिव बाबा को हैं। ऊंचते ऊंच ज्ञान बाप समझाते हैं। बच्चे वर्षा लेते हैं बाप से, परंतु जब तक अडॉप्ट ना करे, मुख वंशावली ना बने, तो बच्चे कैसे कहलाएं? भक्ति मार्ग वाले तो सिर्फ गाते हैं, तुम यहाँ सम्मुख बैठे हुए हो। भक्ति में गाते हैं, आप उसके सम्मुख बैठे हो। बाबा कहते मैं आया हूँ तुम्हारी जन्म जन्मांतर की गठरी को उतारने की राय देने के लिए, श्रीमत पर चलाने। ये बाबा नहीं कहते, शिव बाबा कहते मेरे लाडले सिक्की रदे बच्चे, समझते हो बरोबर पतित पावन बाप ही गठरी उतारने का मार्ग बताते हैं। पतित पावन बाप ही पापों की गठरी उतारने का मार्ग अथवा पतित से पावन बनाने का मार्ग बताते हैं। जैसे सुभाष मार्ग नाम रखते हैं, यह पतित से पावन बनने का मार्ग। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, मैं तुम्हें मार्ग बताने आया हूँ। मनुष्य पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पतित से पावन बनाने का मार्ग बताओ। तुम्हें वो कौन सा मार्ग बताते हैं? मोस्ट बिलव्ड बाप बताते हैं। साधु आदि साधना करते मुक्ति में जाने के लिए, परंतु जा नहीं सकते। जब दुनिया पतित होती है तब पावन दुनिया का मार्ग बताने बाबा को आना पड़ता है। कोई भी मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति का मार्ग नहीं बता सकता, तो श्रीमत पे चलना चाहिए
और सब संग तोड़ना है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। देह के जो भी धर्म हैं सब छोड़ अपने को आत्मा समझो। मैं फलाना हूँ, ये मेरी मिल्कियत है, ये सब छोड़ अपने को आत्मा समझो। निरंतर पुरुषार्थ करो, मुझे याद करो। मैं शुभ मार्ग बताता हूँ, इस जैसा शुभ मार्ग कोई होता नहीं। अब ये दुख का नाटक पूरा होता है। अब ये दुख का पार्ट बजाना चाहते हो क्या? और ही दुखी होंगे। अभी भी अगर दुख का पार्ट बजाना चाहते हो तो दुखी होंगे ना। यहाँ कोई भी मनुष्य सुखी नहीं। अकाले मृत्यु आदि कितनी दुख की बातें हैं। कोई एक विरला बड़ी आयु वाले हैं, बाकी तो रोगी बन पड़ते। बाबा कहते मैं गाइड बनकर आया हूँ। अब माता पिता को याद करो। श्रीमत पर चलने से तुम्हारे पर कितनी आशीर्वाद होती है। अंडरलाइन कर लेंगे। श्रीमत पर चलने से तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद होती है, जो तुम भाग्यशाली बन जाते हो। बाबा कहते तुम विश्व का मालिक बनने वाले हो। बेहद बाप से विश्व का मालिक बना लेना कोई कम बात थोड़ा ही है। पैसे के लिए कितनी ठगी करते हैं, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं। बाबा कहते मुझे याद करो तो सदा निरोगी बन जाएंगे। 21 जन्म के लिए कितना भारी वर्षा देते हैं। ऐसे बाप से भक्ति में प्रतिज्ञा करते आए, तुम पर कुर्बान जाएंगे, फिर आपसे स्वर्ग का वर्षा लेंगे। अब तुम जानते हो हम अपने मोस्ट बिलव्ड बाबा के पास बैठे हैं। बाप निराकार निरंकारी गाया हुआ है। कितना ऊंच से ऊंच बाप है। जब भक्ति पूरी होती है तब भक्ति मार्ग का फल देने मैं आता हूँ। वह भी बताते मेरे बच्चे सच्चे सच्चे भक्त कौन हैं, जो पहले पूज्य थे, भगवान भगवती थे, फिर ऊपर से नीचे आए, सतो रजो तमो में आते आते बिल्कुल जड़जड़ी भूत हो गए। तुम जानते हो हम सो विश्व के मालिक थे। भारत की बड़ी महिमा है, इसलिए सब भारत को मदद करते। जानते हैं भारत पहले बहुत साहूकार था, अब गरीब हो गया। सबको तरस पड़ता, भारत को बहुत गरीब समझकर मदद करते हैं। कोई बहुत साहूकार होते हैं फिर गरीब बन पड़ते हैं, तो उनको दान देने के लिए सबकी दिल होती है। बाबा कहते भारतवासी कितने मूंझे हुए हैं, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु जानते नहीं शिव बाबा कब आया, क्या आकर किया। जरूर बाप वर्षा लेकर आया होगा, स्वर्ग का मालिक बनाया होगा। कहते मैं बच्चों को सुखी बनाकर तख्त देकर वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। मैं कोई तमन्ना नहीं रखता हूँ। विश्व का राज्य पाने के लिए मैं मालिक नहीं बनता। ऐसे बिलव्ड बाप को कैसे पकड़ना चाहिए? हाथ से पकड़ने की बात नहीं, बुद्धि से पकड़ने की बात है। सबको अपने घर गृहस्थ में भी रहना है, बच्चों की पालना करनी है। यह बेहद का संन्यास। सरल शब्दों में घर गृहस्थ में रहते, जिम्मेवारियां निभाते, बाबा का हाथ पकड़ के रखना है, श्रीमत पे चलते रहना है। देह से जो कुछ है उसको छोड़ना है। यहाँ हर एक चीज़ जड़जड़ी भूत तमो प्रधान है, दुख देने वाली है। तत्व भी दुख देते हैं। बरसात ना पड़ी, अकाल हो जाता, बाढ़ आ जाती, वहाँ तो ये तत्ववादी सब तुम्हारे ऑर्डर में रहेंगे। 5 तत्व भी तुम्हारी अवज्ञा नहीं करेंगे। अब तुम बच्चे बाप से दुआएं ले रहे हो, दुआएं मिलेंगी श्रीमत पर चलने से। अब तुम बच्चे बाप से दुआएं ले रहे हो, दुआएं मिलेंगी श्रीमत पर चलने से। बाप की श्रीमत पर मददगार बनो, फिर मुझे याद करो, परंतु रहो कमल फूल समान। बस याद से तुम भारत को स्वर्ग बना देंगे। बाबा कहते तुम सिर्फ पवित्र बनो। ऐसे नहीं कि सब मनुष्य उंगली देंगे। जो कल्प पहले बाप के मददगार बने वही बनेंगे। उंगली देना अर्थात मददगार बनना। जो कल्प पहले मददगार बने थे वही अब बनेंगे। ये फ़क्र होना चाहिए। हम परम पिता परमात्मा के राइट हैंड बनते हैं। राइट हैंड बनने से पूरा राइटियस बन जाएंगे, विजयमाला में पिरो जाएंगे। है बहुत सहज, इसमें कोई हठ योग नहीं कराते हैं। नाटक पूरा हुआ, 84 जन्मों का पार्ट पूरा हुआ। अभी छीछी कपड़ा छोड़ना है। मुझे याद करते करते शांति धाम में आ जाएंगे। पहले वहाँ निवास करेंगे, फिर तुम्हें सुख के संबंध में भेज देंगे, स्वर्ग में भेज देंगे।
बरोबर हम आत्माएं वहाँ से आती हैं। वो स्वीट होम सब भूल गए। मनुष्य काशी कलवट खाते, समझते हैं यहाँ दुख है। हम जाते हैं शिव के पास, परंतु शिव बाबा के पास पहुँच नहीं सकते। यहाँ तो तुम बच्चों को पढ़ाते, तुम कमाई करते हो, पहले बाबा के बच्चे बनते हो, बाबा पढ़ाना शुरू करते, फिर तुम्हें वापस ले जाते, फिर स्वर्ग में भेज देते। प्रजापिता ब्रह्मा जरूर यहाँ चाहिए तो तुम समझा सकते हो हमें ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा, शिव बाबा हमारा दादा है, वर्षा दादे से मिलता, वह है स्वर्ग का रचयिता, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलना है। इसलिए बाबा की मत पे चलना है, उनसे आशीर्वाद लेनी है, बाबा का बनना है, उनकी मत पे चलना है, उनसे आशीर्वाद लेनी है। आज्ञाकारी बच्चे ही आशीर्वाद लेने के पात्र हैं। बाबा कहते कपूत नहीं सपूत बनो। बाबा का पूरा हाथ पकड़ो, तुम्हें बहुत आराम से ले जाते हैं। बाबा का पूरा हाथ पकड़ो अर्थात निश्चय बुद्धि बनो, श्रीमत पे चलो, तुम्हें बाबा बहुत आराम से ले जाते। सब आत्माओं को पंख मिल जाते। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना उड़ने के पंख मिलते जाएंगे। सजा खाने वाले थोड़ा ही ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत पर चलो, फिर सजा के लायक नहीं बनेंगे। पास विद ऑनर होने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। मम्मा बाबा के ऊपर भी जीत पानी होती। बाबा बार बार कहते बच्चे बाबा से मुख नहीं मोड़ना। अच्छे से निश्चय बुद्धि बनकर वायदा कर लेंगे हम बाबा से मुख नहीं मोड़ेंगे। कोई सेंटर स्थापन करते हैं, खूब सेवाएं करते हैं, कोई फिर चलते चलते रूठ जाते हैं। संपूर्ण तो कोई बने नहीं, कोई ना कोई खिटखिट होती है, परंतु कभी भी बाबा को छोड़ना नहीं। बाबा हम आपके हैं, आपसे वर्षा लेते हैं, ग्रस्त व्यवहार को भी संभालना है। ये कोई वो सन्यास नहीं, तुमने बच्चों को रचा है तो उनकी पालना भी तुम्हें करनी है। उनमें भी कपूत और सपूत जरूर होंगे। कपूत बच्चे सबको तंग करेंगे। बाबा कहते तुम सबको पारलौकिक बाप का परिचय दो। बोलो ओ गॉड फादर कहते हो, फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? कहते पतित पावन गॉड फादर, ज़रूर पतित दुनिया है, पावन दुनिया भी है। सब आत्माओं का बाप वो एक है। तुम जानते हो हम उस बाप के सामने बैठे हैं जो हमें पतित से पावन बनाकर आशीर्वाद देते हैं। चिरंजीवी भव, वहाँ तुम्हें काल खा नहीं सकता। आयु बड़ी हो, बाबा ये वरदान देते हैं चिरंजीवी रहो, वहाँ तुम्हें काल नहीं खा सकता। बाबा कहते श्रीमत पे चलो, सबको सुख दो। बाबा आए हैं सबको सुखी बनाने, सुख और शांति दोनों वर्षा देते हैं। वहाँ तो माया ही नहीं तो दुख कहाँ से आया? यहाँ तो एक दो में लड़ते झगड़ते हैं। बाबा कहते सुख धाम शांति धाम का मालिक बनाने आया हूँ, उसके लिए तुम पढ़ते हो। बाबा ने सब प्रबंध रखे हैं, है तो सब बच्चों का ही। बाबा कहते मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। बच्चे कहते शिव बाबा हमारे नाम पे मकान बना लेना। अच्छा बच्चे जो हुक्म, बाबा भी कहते जो हुक्म बच्चों का शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुम्हारे लिए बनवा रहे हैं। सब कुछ शिव बाबा ही करते हैं। बाबा ने कहा है चिट्ठी भी लिखो तो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, ये आदत पड़ जानी चाहिए। शिव बाबा को याद करने से कितने पाप कटते हैं। बाबा युक्तियाँ बताते। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बहुत सहज है ना, नाम है सहज राजयोग, सहज ज्ञान। बाबा है ज्ञान सागर, नॉलेजफुल, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताते। ये भी सेकंड की बात है। अब भारतवासियों पर राहु की दशा बदलकर बृहस्पति की दशा बैठती है। बाबा कहते बच्चे दुआएं ले लो तो तुम्हारे पाप की गठरी उतर जाए। दुआएं लो ताकि पाप की गठरी उतर जाए। माँ मेकम याद करने की प्रैक्टिस करो। उठते बैठते चलते फिरते बाबा कहते मुझ मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करो। तो मैं कैसा वर्षा देता हूँ, तो माँ बाप से दुआएं लेने के लायक बनना है। इसने भी लौकिक बाप की बहुत दुआएं ली। ब्रह्मा बाबा ने लौकिक जीवन में अपने पिता की खूब दुआएं ली, बाप की बहुत सेवा की। पिछाड़ी में कहा काशी में निवास कराओ। कहा अच्छा बाबा चलो, वहाँ बिठाकर नौकर चाकर सब दिए,
वहीं सबकी मनोकामना पूरी हुई, बाबा की आशीर्वाद मिली ना, सबकी सर्विस की तो आशीर्वाद मिली। माँ बाप की आशीर्वाद आगे बढ़ाती है। अब ये बेहद की बात, इसलिए सपूत बच्चे बन आशीर्वाद लेनी है तो श्रीमत पे चलते रहो, सबको मार्ग बताओ। भारतवासी स्वर्ग के मालिक बने थे, अभी बाबा आया है वर्षा देने। कहते सिर्फ मुझ बाप को याद करो और किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना। देही अभिमानी बन बाप को याद करो, बेड़ा पार। तो मात पिता हम बालक तेरे, अब वो मात पिता सामने बैठे हैं। बाबा बरोबर आप कल्प पहले भी आए थे ना, कल्प कल्प आप ऐसे ही आते हो। करेंगे 5 सेकंड अनुभव बाबा के सम्मुख बैठकर इस स्मृति के साथ, बाबा आप कल्प पहले वाले बाबा हो ना, हम भी आपके कल्प पहले वाले बच्चे हैं। बाबा ने कहा, बच्चे कहते हैं बाबा आप कल्प पहले भी आए थे, कल्प कल्प आप ऐसे आते हो ये हम जानते हैं और कोई नहीं जानता। तुम 84 के चक्र को जान गए हो, अब बाबा से आशीर्वाद लेने में भूल ना करो। ये बड़ी ज़बरदस्त आशीर्वाद है। बाप तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाकर खुद निर्वाण धाम में बैठ जाते हैं। ये खुद इस सृष्टि का सुख नहीं लेते। अच्छा बाबा कहते विस्तार से क्या सुनाऊं, थोड़ी सी बात समझ लो। तुम बाप को याद करना भूल जाते हो तो गांठ बांध लो। मनुष्य कोई बात याद करने के लिए गांठ बांध लेते हैं तो भूलता नहीं, तो ये भी भूलना नहीं। सेंटर खोलने वालों को कितनी आशीर्वाद मिलती है। स्वर्ग के फाउंडर को सब कितना याद करते हैं। ओ गॉड फादर मर्सी ऑन मी, वह सबका सदगति दाता, शांति दाता। बाप कैसे बैठ बच्चों की सेवा करते हैं, कितना ऊंच से ऊंच बनाते हैं। कोई को भी पता नहीं पड़ता बाप इन्हें क्या बनाते हैं। बाप बच्चों की सेवा में उपस्थित है, बहुत निरंकारी है। बाबा बच्चों की सेवा पर हैं, बहुत निरंकारी हैं। बच्चे किस्म किस्म के हैं तो भी कहते भावी ऐसी बनी हुई है। बाबा कहते मेरी एक्ट हूँ बहू कल्प पहले माफिक चलती है। गांधी जी नेहरू जी भी चाहते थे वन ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट हो। अब ये कार्य बाप कर रहे हैं। आहिस्ते आहिस्ते जानते जाएंगे, परंतु टू लेट होते जाएंगे। कर्मातीत अवस्था हुई तो शरीर नहीं रहेगा। पिछाड़ी में आने वालों को बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और ऐसे भी पिछाड़ी में आने वाले बहुत तीखे जाते हैं। जो लास्ट में आते हैं वो फास्ट जाते हैं, क्योंकि वो लगन से पुरुषार्थ करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, बाप की श्रीमत पर पूरा चल, बाप का राइट हैंड बन, पूरा राइटियस बनना है। बाबा का पूरा मददगार बनना है। माता पिता की आशीर्वाद आगे बढ़ाती है, इसलिए आज्ञाकारी बन आशीर्वाद लेनी है। बाप समान निरंकारी बनना है। बाप की श्रीमत पर पूरा चल, बाबा का राइट हैंड बन, पूरा राइटियस बनना है। बाबा का पूरा मददगार बनना है। माता पिता की आशीर्वाद आगे बढ़ाती है, इसलिए आज्ञाकारी बन आशीर्वाद लेनी है। बाप समान निरंकारी बनना है। वरदान है, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों सेवाओं के खाते जमा करने वाले यज्ञ स्नेही भव। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों सेवाओं के खाते जमा करने वाले यज्ञ स्नेही भव। बाप दादा के पास सब बच्चों की सेवा के 3 प्रकार के खाते जमा हैं। जो यज्ञ स्नेही हैं वो मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन तीनों सेवा में सदा सहयोगी बनते हैं। हर खाते की 100 मार्क्स हैं। अगर किसी की वाचा सेवा की ड्यूटी है तो उसमें मनसा और कर्मणा की परसेंटेज कम ना हो। वाचा सेवा सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है।
और कर्मणा सिर्फ स्थूल सेवा नहीं, संगठन में संबंध संपर्क में आना, ये भी कर्म के खाते में जमा होता है। बाप दादा के पास सब बच्चों की सेवा के 3 प्रकार के खाते जमा हैं। जो यज्ञ स्नेही हैं वो मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन तीनों सेवा में सदा सहयोगी बनते हैं। हर खाते की 100 मार्क्स हैं। अगर किसी की वाचा सेवा की ड्यूटी है तो उसमें मनसा और कर्मणा की परसेंटेज कम ना हो। वाचा सेवा सहज है, लेकिन मनसा में अटेंशन देने की बात होती है। और कर्मणा सिर्फ स्थूल सेवा नहीं, लेकिन संगठन में संबंध संपर्क में आना, ये भी कर्म के खाते में जमा होता है। जब आप दूसरों के संबंध संपर्क में आते हैं तो स्वयं संतुष्ट रहें, दूसरे संतुष्ट रहें, ये भी कर्मणा में आता है। स्लोगन है, अपने ऊपर राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो, साथियों पर राज्य करने वाले नहीं। अपने ऊपर राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो, साथियों पर राज्य करने वाले नहीं। आज याद करेंगे, मैं यज्ञ स्नेही आत्मा हूँ। यज्ञ स्नेही आत्मा यज्ञ पिता का, यज्ञ सेवा का, यज्ञ वत्सों का पूरा ध्यान रखती है, स्वयं का भी ध्यान रखती है। अपने खाते को चेक करें। मन वचन कर्म से, तन मन धन से पुण्य जमा करना है। बहुतों की आशीर्वाद लेनी है। अनुभव करें, बाबा का वरद हस्त मुझ पर है। बाबा की आशीर्वाद सदा आगे बढ़ाती है। आत्माओं के दिल की दुआएं भी आशीर्वाद हैं। दृढ़ संकल्प लें, हर कर्म से दुआएं जमा करनी है, पुण्य का खाता जमा करना है। मैं यज्ञ स्नेही आत्मा हूं। ओम शांति। आज का ज्ञान मोती बहुत ही विशेष है, कोई भी भाई बहन मिस ना करे। इसे देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।